राम मंदिर को लेकर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद अब कांग्रेस ने कार्यक्रम पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा इसके जरिए केवल अपनी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि चारों शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि 500 साल बाद ये खुशी का पल आया है और विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। ये कोई राजनीति विषय नहीं है और जिन लोगों की किस्मत में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना नहीं लिखा है, वही लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं और वही लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो एक खुशी का पल है जो 500 साल बाद आया है। 22 जनवरी 2024 को अब भगवान राम अपने भव्य और विशाल मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देश भर की कई जानी मानी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी और जिन लोगों की किस्मत में नहीं लिखा है, वही लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। देखो, राजनीति का सवाल नहीं है। ये हमें बहुत 500 साल की लड़ाई के बाद महामंदिर बनकर तैयार हुआ है। हमें संतुष्टि की बात है। मैं समझता हूँ कि उसकी किस्मत में नहीं है, वो बाईकाट कर रहे हैं। उनकी किस्मत में नहीं है वहाँ जाना। नहीं तो सभी को जाना चाहिए, चाह से जाना चाहिए। ठीक है। राम मंदिर को लेकर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद अब कांग्रेस ने कार्यक्रम पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा इसके जरिए केवल अपनी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि चारों शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि 500 साल बाद ये खुशी का पल आया है और विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। ये कोई राजनीति विषय नहीं है और जिन लोगों की किस्मत में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना नहीं लिखा है, वही लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं और वही लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो एक खुशी का पल है जो 500 साल बाद आया है। 22 जनवरी 2024 को अब भगवान राम अपने भव्य और विशाल मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देश भर की कई जानी मानी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी और जिन लोगों की किस्मत में नहीं लिखा है, वही लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। देखो, राजनीति का सवाल नहीं है। ये हमें बहुत 500 साल की लड़ाई के बाद महामंदिर बनकर तैयार हुआ है। हमें संतुष्टि की बात है। मैं समझता हूँ कि उसकी किस्मत में नहीं है, वो बाईकाट कर रहे हैं। उनकी किस्मत में नहीं है वहाँ जाना। नहीं तो सभी को जाना चाहिए, चाह से जाना चाहिए।